नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम बंदर बाट पाठ के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ये तीसरी कक्षा हिंदी का 8वां पाठ है और एक नाटक के रूप में ये आपको दिया हुआ है, जिसमें कि 3 हमारे मुख्य पात्र मेन कैरेक्टर्स हैं। 2 बिल्लियां हैं, सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली, और एक चालाक चतुर बंदर भी है। उम्मीद है पाठ आप सभी ने पढ़ लिया होगा। इससे पहले हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी। लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पाठ के आखिरी में जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको। तो इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो हमने देखा एक रोटी का टुकड़ा, उनके बीच में झगड़े की जड़ थी। और उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? बंदर ने बराबर बांटने के चक्कर में सारी रोटी खा ली और झगड़े की जो जड़ थी वही खत्म कर दी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी खुद खा ली। ओके, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आपका, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो अक्सर आप देखते हैं आप अपने भाई बहनों से घर में या फिर स्कूल में दोस्तों के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं। लड़ते समय आप क्या करते हैं? एक दूसरे की चीज़ें छीन लेते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, टीचर को बताते हैं, या फिर घर में होगा तो अपनी मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे। और जब आप झगड़ते हैं तो हमारा फैसला बड़े लोग कराते हैं, घर में आपके पेरेंट्स और स्कूल में आपकी टीचर्स। अगला टॉपिक है आपका जूले। जूले किसे कहते हैं? लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। जैसे आप मिलते हैं अपने दोस्तों को हाय हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, बड़ों से मिलते हैं। तो लेह जो जगह है हमारी उत्तर भारत में, वहाँ के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जूले कह के विश करते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। ये भी आपने देखा, जब वो मिली थी तो उन्होंने नमस्ते बहन बोला था एक दूसरे को। आप बताइए, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त से जब मिलते हो तो हाय हेलो कहते होंगे आप, हेलो। आपके शिक्षक जब मिलते हैं तो उनको गुड मॉर्निंग विश करते हो, गुड आफ्टरनून विश करते हो, गुड मॉर्निंग। लेकिन आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर सुप्रभात लिखिए, सुप्रभात। तुम्हारे दादा या दादी या नाना नानी से मिलते हो तो नमस्ते कहते होंगे। तुम्हारे बड़े भाई से मिलते हो तो भी गुड मॉर्निंग हेलो बोलते होंगे, हाय बोलते होंगे। लेकिन बड़े भाई बहन है वहाँ पर भी कई बार आप नमस्ते कहते हैं। इस तरीके से ग्रीट करते हैं जब आप किसी से मिलते हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। क्लास में आप खुद पता लगाएंगे कि क्या क्या उनके यहाँ पर बोला जाता है मिलने पर। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय से रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो मुझे लगता है दोनों को बराबर मिलनी चाहिए थी, दोनों को बराबर। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली ने देखी ज़रूर थी रोटी, लेकिन वो डर गई थी, डरपोक थी। और काली बिल्ली ने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई और जाकर रोटी उठा ली। तो काली बिल्ली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को बराबर मिलती तो शायद न्याय होता। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने एक आंख से रोटी देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? वो एक्चुअली में यह दिखाना चाहता था, यह दिखाने के लिए कि वह न्याय कर रहा है। सिर्फ कि हाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे जज पूछता है ना, ऐसे ही। हालांकि इन प्रश्नों का रोटी बांटने से कुछ मतलब था नहीं कि वह न्याय कर रहा है, वह सिर्फ मूर्ख बना रहा था बिल्लियों को। अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? तो बंदर ने रोटी बांटी इसीलिए। इसका उत्तर आप लिखेंगे, कहानी का शीर्षक बंदर बांट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाली भूमिका निभाता है। आप आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं, क्योंकि कहानी में बंदर रोटी बांटता है, हालांकि वो बांटता नहीं है। में बंदर दिखावा करता है रोटी बांटने का, है ना, तो बांटता है, इसीलिए इसका नाम बंदर बांट रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम दोगी? अगर आपको कोई दूसरा नाम देना है नाटक को तो क्या दोगे आप? हम नाटक को 2 की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा,
ये नाम दे सकते हैं। लड़ाई का फल, बंदर बना जज, ऐसे कुछ नाम आप इसको दे सकते हैं। जो शीर्षक तुमने दिया कि 2 की लड़ाई में 1 का फायदा, उसे सोचने का कारण बताओ, आपने वो क्यों सोचा। इस शीर्षक को रखने का यह कारण है कि दोनों बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है, तो 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हुआ ना। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न है तोल मोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ें तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है। सबसे पहले तरबूज आप तोल कर खरीदते हैं, लेकिन इरेज़र आप 1 ले या 2 लेके आते हैं, तोल कर नहीं लेके आते। काशी फल को भी तोल कर खरीदा जाता है। इनके नीचे आप टिक लगा लीजिए। इसको केले दर्जन में आते हैं, तोल के नहीं आते। मिट्टी का तेल को भी ये नापा जाता है, वैसे लीटर से या फिर ऐसे, तोला नहीं जाता, इसको भी आप नहीं लिखेंगे। आपका तौलिया जो है ये भी नहीं। चावल को तोला जाता है बिल्कुल। नारियल को भी नहीं तोला जाता, गुलाब के फूलों को भी नहीं तोला जाता। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप तोल कर खरीदते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है। तो बाट अक्सर लोहे के बने होते हैं, लोहे का, लेकिन कई बार कुछ धातुओं के भी बने होते हैं। जैसे आप सुनार के यहाँ जाएंगे, जो सोना चांदी तोलता है, तो उसके बाट पीतल के होते हैं। तो लोहे और पीतल के बाट बने होते हैं। बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बाट मिलते हैं। फल वाले से, सब्जी या फिर परचून की जो दुकान है, आप वहाँ पे जाएंगे तो कौन कौन से बाट होते हैं उनके पास। 1 kg 1 किलो का बाट होता है, 2 kg का होता है, 5 kg का होता है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो का होता है, 100 ग्राम्स का भी होता है, 20 ग्राम्स का भी होता है, 10 kg का भी होता है। ये कुछ बाट है। वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। क्या आपके घर में बनता है जिनकी खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है। जब आपके घर में मान लीजिए हलवा बनता है, हलवा पूरी, तब बहुत अच्छी खुशबू आती है। समोसे अगर घर में बन रहे हैं या आसपास कहीं बन रहे हैं, उनकी खुशबू आती है। पकोड़े बनते हैं तब बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। कोई आपकी फेवरेट सब्ज़ी है, मान लीजिए पनीर की सब्ज़ी बन रही है, उसकी खुशबू आपको आ जाती है। ये कुछ खाने की चीज़ें जिनकी महक आपको आ जाती है। पूड़ी अगर बनती है घर में तो आपको सब्ज़ी आ जाती, सॉरी माफ़ करिएगा, खुशबू आ जाती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। ये तो खाने की आपने लिखा, जैसे साबुन की सुगंध होती है, जूते की पॉलिश की अपनी गंध होती है। इनके अलावा, खाने की चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों में से गंध आती है। पाउडर, क्रीम, उसके बाद फिनाइल अगर आप देखेंगे उसमें से भी एक अलग सी स्मेल आती है। मिट्टी के तेल में से, केरोसिन ऑयल में से आती है मिट्टी का तेल। गैस की स्मेल होती है, पेट्रोल की अपनी स्मेल होती है। तो ये कुछ और चीज़ें हैं जिनसे स्मेल आती है। परफ्यूम की स्मेल होती है। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते थे, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, तो आप लिख सकते हो मैं भी उसी खोज में निकली। खोज में मतलब तलाश में, खोज में निकली। आगे है, रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। आगे है, डरती थी उस तक जाने में, सो उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। ठीक है, तो ये आगे पीछे करके आप इनको सही करके लिख सकते हैं, अनजम्बल करके।
आगे है एक और बंटवारा। अगले दिन बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर वहाँ बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो आज ज़रूर बिल्लियाँ मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि पहले दिन वो समझ चुकी है कि बंदर क्या करता है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियाँ बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुँह लेकर रह गया। ऐसा रोज़ रोज़ थोड़ा ही होगा। आगे है माथा पच्ची। कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है। देखिए नीचे आपको फ़ोटो दी हुई है, ये वाली है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इधर की तरफ मुंह है और गले में ये है। तो पहचानिए कौन सी है ये बिल्ली यहाँ पर, इन सब में से ये रही। ये बिल्कुल सेम पिक्चर है ना इसके जैसी। तो ये है कट्टू बिल्ली। इसके ऊपर आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, बॉक्स में इनको रख दीजिए। आगे आपको एक मुखौटा बनाना है। ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है। इसको यहाँ से आप कट कर लेंगे, यहाँ पर छेद करके इसी प्रकार से एक और मुखौटा बनाएंगे। इसमें एक धागा डाल के अपने सर के ऊपर पहन लेंगे, जिससे कि आप जब एक्टिंग करेंगे अपने प्ले में, अपने नाटक में, तो ये काम आएगा। ऐसे ही बंदर का भी मास्क आपको बनाना है। इसी के साथ आपकी कहानी के जो प्रश्नोत्तर है वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आप बच्चों को समझ में आ गए होंगे कि कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।